Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Hello, ladies and gentlemen. We warmly welcome you to yet another discussion of Deep Talks, the detox for your mind. In our world, everything has a meaning. Science has defined everything, but there is one field science has been unable to define, and that is psychology. Psychology is related to the mind, but as the mind does not have a physical existence, science declines to recognize it. This dismissiveness of science towards psychology is not snobbery, but intellectual frustration. Understanding psychology gives meaning to life. However, very few comprehend it, even fewer realize its significance. To provide a perspective on psychology and how it influences our life, let me invite on stage the catalyst of change, the master of great insights, and the expert in human psychology, Mr. Deep Trivedi. Can we have a round of applause, please? थैंक यू वेरी मच. हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी. पिछली बार हमने दो महत्वपूर्ण विषय समझे थे, उस पर डिस्कस की थी कि हमारे भीतर माइंड और ब्रेन दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, और वो हमने अच्छे से समझ लिया था, दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ लिया था. और इन दोनों का डिफरेंस समझने का मतलब होता है कि जीवन बदल जाना, क्योंकि इन दोनों का अलग एग्जिस्टेंस न मानने के कारण ही मनुष्य बेहोशी में पड़ा रहता है, और बेहोश मनुष्य सुखी और सफल नहीं हो सकता. हमने पिछली बार ये भी समझा था कि हमारे भीतर एक नहीं 7 मन हैं, और हमने सातों के एग्जिस्टेंस को समझा था, सातों की अलग अलग कार्य प्रणाली को समझा था, उन सातों मनों की कमजोरियों और सातों मनों की शक्तियों को हमने समझा था. अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य एक ही मकसद से जीता है कि वो सुखी और सफल हो सके, सुखी और सफल रहे. इसके लिए भगवान है, धर्म है, शास्त्र है, समाज है, परिवार है, शिक्षा है, समाजसेवी संस्थाएं हैं, न जाने कितनी ज्ञान की किताबें हैं, न जाने कितनी टेक्नोलॉजी बाजार में अवेलेबल है कि ये कर लो आप सुखी और सफल हो जाएंगे. लेकिन मनुष्य का जीवन देखते हुए, 5000 वर्ष का मनुष्य का इतिहास देखते हुए, जिसमें बड़ी मुश्किल 500 ऐसे व्यक्ति हुए हैं 5000 वर्ष में जिनकी हम मिसाल दे सके. और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो 5000 पहुंचना बड़ा मुश्किल, 50000 पहुंचना असंभव है. थोड़ा नीचे आ जाएं और नीचे आ जाएं कि चलो इसको भी सफल मान लें, चलो इसको भी सुखी मान लें. इसका मतलब एक चीज तय है कि वर्तमान में जिस भी स्वरूप में जो भी लोग मनुष्य को गाइड कर रहे हैं, वो मनुष्य के काम नहीं आ रहा है. और हमने यही समझा था पिछली बार कि उसका कारण क्या है, क्योंकि मनुष्य की सुख और सफलता का पूरा और सीधा का सीधा ताल्लुक उसके मन से है. मन हमारे जीवन में 85 से 90% वेटेज रखता है, बाकी सब 10% में आ जाते हैं. जो भी हमने सुना, बोला, देखा, जाना, चाहे हमारे डीएनए जीन्स हो, शरीर हो, अहंकार हो, ब्रेन हो, ये सब 10% में आ जाते. बाहर की जितनी हम शिक्षा ग्रहण करते, बाहर से जो भी सीखते समझते, सबका टोटल वेटेज ही हमारे जीवन में 10% है. और मन को कोई समझता नहीं, मन को कोई समझाता नहीं. तो हमने समझा था हमारे भीतर जो मन है उसमें से 4 मन अति शक्तिशाली हैं, जो चमत्कार कर सकते हैं. और जो भी हम 5000 लोगों की बात कर रहे हैं इतिहास में कि अति सुखी और सफल हुए हैं, उनके पीछे उन 4 मनों का हाथ है, जो उनके सक्रिय थे, जो उनके एक्टिव थे, जिसका उन्होंने फायदा उठाया उस मन ने, और उन मनों ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां वो पहुंचे हैं. अब सवाल यह है कि चलो एक मनुष्य खुद चाहता है सुखी सफल होए, वो सुखी और सफल होए, इसके लिए धर्मशास्त्र, समाज, समाजसेवी संस्थाएं, परिवार, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, कितना कुछ अवेलेबल है, कितना कुछ लगा हुआ है. और अब तो हमें यह भी मालूम पड़ गया है कि हमारे भीतर एक से एक शक्तिशाली मन है जो हमें सुख और सफलता की शिखर पे बिठा सकते हैं. फिर भी सवाल वहीं का वहीं है कि जब इतना सब कुछ हमारे पास है, इतने शक्तिशाली मन हमारे पास है,
तो फिर क्यों हम सुखी और सफल नहीं हो पा रहे हैं? आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए उस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम सुखी और सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और मैं हमेशा पहले लेक्चर से आज तीसरा दिन है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे जीवन को दो ही चीज प्रभावित कर रही है, एक हमारा मन और एक प्रकृति के नियम जो अटल है। तो आज वो प्रकृति के नियम कैसे कैसे हमें प्रभावित करते और हमने उसका क्या हाल कर रखा है वो समझने की कोशिश करेंगे। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी। बिल्कुल ठीक कहा है साहिर साहब ने कि दुनिया क्या है। हर एक जिस्म घायल है यहां, हर एक रूह प्यासी है, हर एक होठों पे उदासी है, हर व्यक्ति बेचैन है, तकलीफ, संकट, टेंशन, चिंता पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये दुनिया है, ये आलम बदहवासी है। मौत के भी अक्सर होश उड़े हैं, मौत के भी अक्सर होश उड़े हैं जिंदगी के इस शराब खानों में। कई बार लगता है कि इससे तो जान छूटे, मौत आ जाए अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लिए एक आश्वासन है, और आश्वासन यह है कि हर एक का हाल ऐसा नहीं है। इतिहास गवाह है कि इस धरती पे कृष्ण और बुद्ध जैसे भी पैदा हुए हैं, एडिसन आइंस्टाइन भी पैदा हुए हैं, कबीर और मीरा भी पैदा हुए हैं, क्राइस्ट और पिकासो भी पैदा हुए हैं। अर्थात हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं है, ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्यों कि लाखों में एक सुखी हो रहा, लाखों में एक सफल हो रहा? ये तो पक्षपात है, ये तो कहीं गलत हो रहा है। कौन जवाबदार है इसका? गलत तो हो ही रहा है। सुख और सफलता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक बीज का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो पेड़ बने, उस पे फल और फूल उगे, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारा भी जन्मसिद्ध अधिकार है। दुख और चिंता हमारे जीवन में दूर दूर तक नहीं आनी चाहिए, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन फिर भी क्यों हम अधिकार से वंचित हैं, और क्यों ये हजारों लोग जिनको हम ऐतिहासिक पुरुष कहते हैं उनको वो अधिकार उपलब्ध हो गया? ये पक्षपात क्यों, ये भेद क्यों है? कौन जवाबदार है इसके लिए? धर्म, भगवान, भाग्य, समाज, परिवार, संसार, समाजसेवी संस्थाएं? कौन जवाबदार है? यह बड़ा गहरा विषय है, और आज हम इस पे से पर्दा उठाएंगे कि क्यों ऐसा, क्यों कि इतने कम सफलता का रेशो है। यह भी समझ लेना कि यह असफलता का रेशो आज का नहीं है, हमेशा से रहा है, हर युग में रहा है। हर युग असफल रहा है। कह देते हैं सतयुग था, अरे सतयुग था तो कृष्ण गीता किसको सुना रहे थे? और बुद्ध किसको कह रहे थे कि चोरी मत करो? बुद्ध किसको कह रहे थे कि जीवन दुख है? हर युग ऐसा रहा है। हमारे युग में एक विशेषता है, एक प्लस पॉइंट हमारे साथ है कि विज्ञान की सारी उपलब्धियां हमें उपलब्ध है। लेकिन सामने एक चीज और हमें समझनी होगी कि विज्ञान की तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी सफलता का रेशो नहीं सुधरा है। वो आज भी लाखों में एक का बना हुआ है। मतलब विज्ञान हमारे शरीर तक तो पहुंच रहा है, लेकिन मन तक नहीं पहुंच रहा है। विज्ञान की कोशिश काम नहीं आ रही, बड़े बड़े बातों की कोशिश हमें काम नहीं आ रही, हमारी खुद की कोशिश हमारे काम नहीं आ रही, हमारे चाहने वालों की कोशिश हमारे काम नहीं आ रही। तो जवाबदार कौन है? मैं आपको बताता हूं। बहुत ही सूक्ष्मता से समझना कि मनुष्य की पूरी असफलता का राज है कि उसकी बागबानी गलत हो रही है। और बागबानी किसकी होती? बागबानी बच्चों की होती, बीज की होती। हमारे जो बीज हैं, मनुष्य का जो बीज है, बच्चे, उनकी बागबानी गलत हो रही है। और वो बागबानी कौन कर रहा है? निश्चित ही हमारे भगवान कर रहे हैं, जिनको हम पूछते होंगे, या धर्म कर रहे होंगे, या समाज, शास्त्र, सब लगे पड़े हैं। इसका मतलब बागबानी करने में सबकी ओर से कहीं ना कहीं गलती हो रही है। वरना
बीज डालते हैं जमीन पे, मेहनत नहीं भी करते और पानी मिलता तो उग जाता पेड़। प्रकृति की कोई मंशा नहीं है कि कोई बीज सफल न होवे। वो तो चाहता है कि हर बीज पे पेड़ उगे, वो तो चाहता है कि हर जगह फूल उगे। प्रकृति पूरी तरह से हमारे साथ है, लेकिन बागबानी गलत हो जाती। ये बहुत अच्छे से समझ लेना। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक नानी थी, अकेली थी और अपने छोटे से 7-8 साल के नाती के साथ रहती थी। 2 जने थे घर पे। अब नानी के घर के बाहर ही उनके घर के बरामदे में छोटा सा बगीचा बना हुआ था और नानी को बगीचा बड़ा प्रिय था, बड़ा प्यार था उसको बगीचे से। तो उसकी बड़ी सुंदरता से वो बागबानी करती, बड़ी कटिबद्धता से बागबानी करती, बड़ी समझ से उसकी बागबानी करती। हमेशा बगीचा सुंदर रहता था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि नानी की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे ने नानी की खूब सेवा की, लेकिन नानी 3-4 रोज बाद उदास रहने लगी। बच्चे ने बोला भी कि नानी चिंता मत कर, मैं अब बड़ा हो गया हूं, तू मेरी चिंता मत कर, मैं तेरा सब काम भी करूंगा, अपना काम भी करूंगा, तू चिंता मत कर, जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन नानी की उदासी बढ़ती जाए। बच्चा भी परेशान कि इतनी सेवा कर रहा हूं, स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन नानी इतनी उदास क्यों है। 10वें दिन बच्चे से नहीं रहा गया। उसने पूछा, नानी आप इतनी उदास क्यों हो रही है? मैं कह तो रहा हूं सब ठीक हो जाएगा, तू मेरी चिंता मत कर। ये मत सोच कि इतना छोटा बच्चा इतना काम कर रहा है, तू चिंता मत कर, तेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, तू उदास मत रहे नानी। नानी ने बोला, पगले मैं तेरी फिक्र नहीं कर रही, मैं अपनी तबीयत से परेशान नहीं हूं। ये जो मेरा बगीचा है बाहर का, वो सूखा जा रहा है, उसकी बागबानी नहीं कर पा रही हूं। उस चीज का दुख है कि कहीं मेरा बगीचा उजड़ ही ना जाए। ऐसा ना हो मुझे ठीक होने में इतनी देर लगे कि बगीचा पूरा का पूरा खत्म हो जाए। बच्चे ने बोला, नानी चिंता मत कर, मैं अभी बागबानी कर देता हूं आज से। और वो तो गया, एक बाल्टी में पानी भर के, मग्गा लेके और 3-4-5 नेपकिन लेके गया। अब बच्चा बागबानी क्या जाने, तो बेचारा वो फूल उठाए, फूल को पोंछ दे, फूल मुरझा जाए, पत्ते को पोंछे, पत्ता मुरझा जाए। एक ही दिन की 3 घंटे की बागबानी में पूरा बगीचा उजड़ गया। समझ लेना कि बागबानी करने वालों के इंटेंशन का भी फर्क नहीं पड़ रहा है प्रकृति में। बागबानी करने वालों को बागबानी करते आ रही है या नहीं आ रही है, इसका फर्क पड़ रहा है। और मनुष्य के बच्चों की बागबानी ठीक से नहीं हो रही है, और यह एकमात्र कारण है कि मनुष्य जिसका भाग्य, सुख और सफलता होना चाहिए, वो दुख और असफलता के भंवरों में फंस गया है। और मैं इस बात का सबूत देता हूं आपको। मैं साइकोलॉजी कहता हूं और डीपेस्ट साइकोलॉजी की चर्चा करता हूं, इसलिए कोई भी बात मैं ऐसी नहीं करूंगा, और कोई बात इस प्रकृति में ऐसी नहीं है, हमारे मन में ऐसी नहीं है जो कहते ही सिद्ध न हो जाए। ये कोरी बात नहीं है, हवा की बात नहीं है, आज करो कल मिलेगा की बात नहीं है। इसलिए मैं आपको सबूत देता हूं कि मनुष्य की बागबानी बड़ी गलत हो रही है। यह समझने हेतु मेहरबानी कर आप लोग आज के बाद थोड़ा याद करो कि छोटे बच्चे कैसे जीते। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अपना बचपन याद करो, अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, उनको याद करो, 4 साल के उनको याद करो। आप कितनी मस्ती होती, कितना आनंद होता, कितनी क्षमता होती। एक बच्चा पैदा होने वाला होता तो 3-4 महीने से घर में जश्न का माहौल हो जाता। बच्चा आता, घर में बाहर आ जाती। ये छोटा बच्चा इतना अट्रैक्टिव होता कि उसके साथ कुछ भी गलत करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। यह हमारा बीज है, जिस स्वरूप में हम आए हैं, समझ लेना, यह हमारा बीज है। हमको दुश्मन के बच्चे भी प्यारे लगते हैं। बच्चों की विशेषता है। आप कहीं पे भी जाएंगे, छोटा बच्चा साथ में होगा तो कोई आपका हाल नहीं पूछेगा, पहले बच्चे को पकड़ेगा। हमारी कीमत क्या। घर में आदमी लेट आएगा, मालूम है बच्चा सो रहा है, थका हुआ है, लेकिन बच्चे की शक्ल जरूर देखने जाएगा। सोया हुआ बच्चा है, इतना गजब का बच्चा है। और ऐसा एक बच्चा, 2 बच्चा, 10 बच्चे, 1000 बच्चे नहीं है। संसार में जितने भी जाते मनुष्य के सारे इतने प्यारे होते हैं।
यहां तक कि आप कहीं घूमने गए, गुंडों ने पकड़ लिया, बच्चे साथ में हैं, तो गुंडे पिघल जाते। बच्चों पे जुल्म बड़ी मुश्किल से कोई कर पाता। कोई भी कैसा भी हो, बच्चे पे जुल्म करना उसको मुश्किल हो जाता। कोई रोक नहीं रहा उसको, फिर भी क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी पवित्र है, उसकी निर्दोषता इतनी अच्छी है, उसकी सरलता गजब है। तो ये हमारा बीज है जिस स्वरूप में हम आए हैं। घास में खेलता बच्चा, घास में खेलता बच्चा, पास बैठी मां मुस्कुराती है। पता नहीं क्यों दुनिया, पता नहीं फिर भी क्यों ये दुनिया काबा और काशी जाती है। क्या जरूरत पड़ती है, क्या वहां सीख लेते हैं जो ये बच्चा नहीं सिखा रहा। और इतनी सी बात नहीं है बच्चे में, कभी गौर करना, छोटे बच्चों को देखना, उनका कंसंट्रेशन देखना। एक छोटे से खिलौने से जिसमें कुछ भी नहीं रखा है, घंटों खेलते रहते, मस्ती से खेलते रहते, क्या कंसंट्रेशन है। हम एक नई मर्सिडीज गाड़ी ले आते, 3 मिनट में उससे उगता जाते, और कोई कमेंट कर दे ये भी कोई मॉडल था लेने का, खलास हो गया खेल। बच्चे का कंसंट्रेशन देखो, मिट्टी में खेलता, घंटों खेलता, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। उसका उत्साह देखो, छोटे बच्चों का उत्साह देखो, 1000 बार गिरते, फिर खड़े हो जाते, फिर चलना सीखते। हम 1-2 बार मार खाते, 1-2 गड़बड़ हो जाती कि पूरे निराशचंद माहेश्वरी होके बैठ जाते। अब तो रखा क्या है, कुछ है ही नहीं, क्या हो गया। बच्चा 1000 बार गिर रहा है, फिर चल रहा है। बच्चे की दृढ़ता देखो, अगर एक बार किसी चीज की जीत पकड़ ले तो मजा ले किसी की कि उसको वो चीज ना दिलवाए। बच्चा सब ले लेता आपसे। थोड़ा सा बच्चे को ध्यान से देखें, बच्चे की ऊर्जा देखें, एनर्जी, हम क्या एनर्जी लेके आए थे वो देखें। थोड़ा सा बचपन पे गौर करें अपने, थोड़ा सा आज के बाद बच्चों को देखें कि हम कौन सी एनर्जी लेके आए थे, हमारे बीच में क्या छिपा हुआ था। एक छोटा सा बच्चा घर के 6 आदमियों को बिजी कर देता दिन भर के लिए। छोटा सा बच्चा, लगता है क्या है इसमें, रखो तो मालूम पड़ेगा। अब तेरी बारी, अब मेरी बारी, जान छूट जाती, सब जने शाम तक थक के ढेर हो जाते, बच्चा फिर खड़ा हो जाता, कोई खिलाओ। कितनी ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा हम लेके आए हैं, कल्पना करो इसकी। अरे अखाड़े से पहलवान को बुलाओ और बोलो तुझे कुछ नहीं करना पहलवान, तू होगा नंबर 1 पहलवान वर्ल्ड का, आजा, कुछ नहीं करना, जो बच्चा करता है वो कर। बिठा दो दोनों को, बच्चा कुर्सी नीचे घुस जाएगा, टेबल पे चढ़ जाएगा, यहां कूदेगा वहां भगेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसको पकड़ेगा उसको छोड़ेगा। पहलवान करते करते 3 घंटे में हाफ जाएगा। काहे का पहलवान, हाथ जोड़ लेगा, इससे तो आसान अखाड़े में 5 को पटक देना। ये बच्चे की ऊर्जा है। ये सब चीजें हम लेके आए थे, हमारे बीच में कोई दोष नहीं है। और एक नहीं, तमाम बच्चे कम या ज्यादा इसके आसपास होते हैं, ये आप समझ जाओ। तो जब बीज ऐसा हो तो आप थोड़ा सा सोचें कि उस आदमी को जिसका बीज ऐसा हो, उसको सुख और सफलता से कौन रोक सकता है। उसके जीवन में दुख और असफलता आ ही कैसे सकते हैं। अरे सफलता के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन, उत्साह, ऊर्जा, दृढ़ता हम लेके आए थे। सुख के लिए क्या चाहिए, अंदर का तरन्नुम, कि किसी भी चीज से खेल लो, किसी भी चीज से खुश हो जाओ, किसी भी चीज में घंटों डूब जाओ, सबको घुमा दो, इतनी शक्ति लेके आए थे। आप ये मत समझना छोटा बच्चा बेवकूफ है, महा उस्ताद है, उसको सब मालूम रहता कि कब कौन सी भाषा बोलना, कब कैसे काम निकलवाना। आपको लगता 3 साल का है, नादान है। नादान आप हैं, बच्चा नादान नहीं है, बड़ा इंटेलिजेंट है। कब जीत करना, कितनी जीत करना, ये सारे के सारे बच्चों को मालूम होता है। किसके सामने जोर से बोलना, किसके सामने प्रेम से बोलना और किससे नहीं मांगना, ये भी उसको मालूम होता है। और हम जिससे मांगते चाटा खा के आते, कुछ नहीं मालूम पड़ता है। अगर आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो मुंह पे उंगली तो रख सकते हैं। हमें ये मत बोलो आपने ऐसा करा, आपने ऐसा करा, आपने ऐसा करा, वो क्लास नहीं करी, वो कोर्स नहीं करा। नहीं, आप सब फेल्योर हैं, क्योंकि बच्चा जो लेके आया था उसके बाद में उसको असफल करने का किसी के पास उपाय नहीं है।
एक छोटा सा फूल, एक छोटा सा कण, एक छोटा सा मच्छर भी इस प्रकृति में अकारण नहीं है, तो इस मनुष्य का आना कतई अकारण नहीं है। महान मकसद से आ रहा है वो। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मकसद से भटक रहा है, या कह दूं भटक तो नहीं रहा, उसको भटकाया जा रहा है। पंडित उलझ के रह गए पोथी के जाल में। ये जिंदगी क्या है ये बच्चे बता गए। पंडित उलझ के रह गए पोथी के जाल में, ये जिंदगी क्या है बच्चे बता गए। बड़े बड़ों को ज्ञान मिला, बड़े बड़ों को ज्ञान मिला उन बच्चों की नादानी से। कागज की जो नाव लड़ाते खेल खेल में पानी से। वेद पुराण और शास्त्रों से मिली ना मुझे वो था, मुझसे जो कह गई एक छोटे बच्चे की निगाह। सीखने लायक सिर्फ बच्चे से है, और दिक्कत यह कि हम उसी को सिखाने लग जाते, जीवन सत्यानाश हो जाता। इसलिए आप ये बात का सबूत समझ लीजिए कि हमारी बागबानी गलत हो रही है, वरना सफलता के लिए जो चाहिए कंसंट्रेशन आज है ही नहीं। किसी चीज में हमारा 2 मिनट से ऊपर मन नहीं लगता। उत्साह कहां है, दृढ़ता कहां है। हम सफलता पाने के जो जो हथियार लेके आए थे हमने सब खो दिए गलत बागबानी के कारण। सुख, अरे बच्चे को दुख होता ही नहीं था, क्या सुख की बात कर रहे, सुख ही है। छोटी सी चीज में घंटों खेल सकता है। हम एक विशाल घर बनाते, उसमें 10 मिनट चैन से नहीं रह पाते, ये हमने खो दिया। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। एक और गहरा मैथमेटिक्स समझने के लिए हम मन की गहराई में और गहरे से उतरेंगे। हमारे सातों मन की गहराई में हम उतरेंगे अभी, और मैं आपको समझाऊंगा कि गड़बड़ कहां हो रही है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। प्रेजेंटेशन चालू करना प्लीज। जो पिछली बार आए थे उनको मालूम है कि हमने अपने सातों मनों को पहचाना था कि कौन सा मन किस किस प्रकार से एक्ट कर रहा है, उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या कमजोरी है। ये पूरा हमारा शारीरिक स्ट्रक्चर है, समझना। सबसे टॉप पे बुद्धि है, ब्रेन है, जो सबको मालूम है। उसके ठीक नीचे एक कॉन्शियस माइंड होता है, फिर अनकॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस माइंड, फिर यहां पर ये सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक सेंटर में हृदय के वहां सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, और नीचे 3 मन शक्तिशाली होते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड एंड अल्टीमेट माइंड। कॉन्शियस माइंड सबसे जो बुद्धि के ठीक नीचे है, उसका स्वभाव करीब करीब बुद्धि से मेल खाता है। वो बाद में कॉन्शियस हो जाता, हर चीज से मनुष्य कॉन्शियस हो जाता है, ये उससे कॉन्शियस माइंड का स्वभाव है। कोई कुछ भी कह दे, ये नई चीज आई है तुम्हारा भला हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड तुरंत भग जाता। कोई कह दे इससे डरो, इससे बचो, तुरंत राजी हो जाएगा। बात बात पे राजी हो जाना। कोई कह दे दूध मत पियो, खतरनाक है, छोड़ देगा। फिर कोई कहेगा दूध से बढ़कर कुछ नहीं है, चालू हो जाएगा। खरगोश और हिरण की तरह भगते रहने वाले स्वभाव का जो माइंड है हमारा, जो हमसे ये सब करवाता है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड ये दुख, चिंता, टेंशन, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारी, उन सब का स्टोरेज टैंक भी है और फैक्ट्री भी है। सबकॉन्शियस माइंड ये भावना, अटैचमेंट, लगाव, इन्वॉल्वमेंट, इनका स्टोरेज भी है और फैक्ट्री भी है। ये 3 माइंड हमारी बुद्धि के निकट हैं
और ये 3 के कारण हम परेशान हैं। सारे मनुष्यों की परेशानी की जड़ 3 मन में जो ऊपर की तरफ है उसमें छुपी हुई है। और जो बच्चा होता है, समझ लेना, वो सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होता है। और सुपर कॉन्शियस माइंड की कैरेक्टरिस्टिक है कंसंट्रेशन, उत्साह, दृढ़ता, ऊर्जा, आनंद, मस्ती, निर्दोषता, सरलता। ये सुपर कॉन्शियस माइंड की कैरेक्टरिस्टिक है। और कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, बगैर अफवाद के वो सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होता है। हाँ, ये फर्क पड़ता है, किसी का 80% एक्टिव होता, किसी का 75 और किसी का 95, लेकिन वो पैदा सुपर कॉन्शियस माइंड में होता है। और उसके अलावा उस छोटे बच्चे में न तो नीचे के 3 मन सक्रिय होते हैं, न ऊपर के 3 मन सक्रिय होते हैं, न उसका ब्रेन सक्रिय होता है। फर्क समझ लेना। ये सब के सब कोई आधा %, कोई 1% में बैठे रहते हैं। जब बच्चा आता है, जब मनुष्य का बीज आता है, तो एकमात्र वो सुपर कॉन्शियस माइंड में आता है, बाकी सारे मन कमजोर होते हैं। इसलिए हमें चिंता पकड़ती, हम कॉन्शियस हो जाते, हमें दुख पकड़ता, हमें टेंशन पकड़ता, बच्चे को नहीं पकड़ता। किसी बच्चे को आप ऐसी मुद्रा में नहीं पाएंगे। ये तो हमारी इजाद की हुई है। बच्चे को माइंड ही नहीं है जो ऐसे ऐसे काम करवाए। किसी बच्चे को आप दुखी नहीं पाएंगे, चिंतित नहीं पाएंगे, कल क्या होगा, अरे रे 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 रे। उसको कुछ चिंता नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि चिंता और टेंशन करने वाले जो मन है ऊपर के 3 अति कमजोर होते हैं। और सुख और सफलता के शिखर पर बिछाने वाले नीचे के 4 मन में से इसमें वो पैदा होता। माना ये 3 बच्चे में कमजोर होते। अब इसके नीचे है, थोड़े से नीचे के 3 मनों को भी समझा दूं। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, ये जो मन है मनुष्य का, ये कंप्यूटर है, विशाल कंप्यूटर जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रेन भी कंप्यूटर है, लेकिन बहुत छोटा कंप्यूटर है। और बाकी जो कंप्यूटर है वो तो कुछ कंप्यूटर ही नहीं है जिसका हम यूज करते हैं। लेकिन हमारा मन, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, गजब का कंप्यूटर है। एक साथ करोड़ों मनुष्य क्या सोच रहे हैं, 1 सेकंड में उसको यहां फील हो जाता है कि ऐसा सोच रहे हैं। जिसका ये कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता, वो कुछ भी बेच खाता, उसको मालूम पड़ जाता। ये जो कुछ भी चिपका रहे हैं ना हमको, उनका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड थोड़ा चलता है। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड का काम है पहचानना कि कौन सा नारा दे तो हिट हो जाएगा। कोई गाना हिट होता तो गाना क्यों हिट होता, क्योंकि वो गाना पर्टिकुलरली मनुष्य के कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड पे अटैक करता। 1 ही सेकंड में सबको एक साथ पसंद आ जाता। आप अंताक्षरी खेलना, कभी टीवी पे चल रही हो, आप देखना, सिर्फ वो जो गाना गाने वाला होगा आपके दिमाग में भी वही आएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है। पिछले गाने का ताल जो छोड़ा है उससे कौन सा ताल उठेगा, यह अधिकांश लोगों के मन में आ जाता है। ये हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है। डायना, मानता हूं बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन इतनी बड़ी कतई नहीं थी कि लंदन में सबसे बड़ी शव यात्रा उनकी निकले। इतनी बड़ी कतई नहीं थी कि बिल क्लिंटन 10 काम छोड़ के अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट डायना की शव यात्रा देखें। पूरा वर्ल्ड पागल हो गया, डायना 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 डायना। क्या हुआ ये? डायना ने, उनके एक कैरेक्टर ने मनुष्य के, तमाम मनुष्यों के कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड पे अटैक किया। ये कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है। इंट्यूशन बड़ा आसान है कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के लिए। आप कितनी ही बैलेंस शीट बना लें, कितना ही सर्वे कर लें, चाहे जो कर लें, लेकिन जिनका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड एक्टिव है उसको इस सब की जरूरत नहीं है, नहीं चलेगा प्रोजेक्ट, वो नहीं ही चलेगा प्रोजेक्ट। इतना पावरफुल कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है जो भविष्य पकड़ लेता। ये मन का पावर है हमारे कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड का। उसके नीचे स्पॉन्टेनियस माइंड है, वो क्षण भर में निर्णय लेता, क्षण भर में बड़े से बड़े निर्णय लेता। ऐसे ही अंबानी नहीं बनते, समझ लेना। जिस तरीके से हम निर्णय लेते हैं, और कई लोग तो शादी के निर्णय में 6-7 साल लगा देते हैं, लेकिन क्षण भर में निर्णय, एक क्षण में निर्णय, यह स्पॉन्टेनियस माइंड का काम है। और उसके डिसीजन कभी गलत नहीं होते। कबीर के दोहे कोई कबीर लिख नहीं रहे हैं, कबीर अपने दोहे लिखते नहीं हैं, स्पॉन्टेनियस निकलता है। यह स्पॉन्टेनियस माइंड है। युद्ध के मैदान में कृष्ण गीता कह रहे हैं, 1 सेकंड पहले उनको नहीं मालूम कि अर्जुन कुछ ऐसा सवाल पूछने वाला है, लेकिन स्पॉन्टेनियस माइंड है।
1 सेकंड में बह जाती गीता। फिर कृष्ण बैठ के उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं करते, नहीं 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 वो गलत हो गया था, जो कह दिया वो फुल एंड फाइनल और द बेस्ट साइकोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्पॉन्टेनियस माइंड का पावर है और उसके नीचे अल्टीमेट माइंड है। अल्टीमेट माइंड का मतलब होता है एक दृष्टा, कि वो मनुष्य मर गया, वो जीते जी एक मरने की फीलिंग कि मैं हूं ही नहीं, जिनको हम कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं, कबीर, मीरा कहते हैं, या एडिसन, आइंस्टाइन भी कहते हैं, जीते जी मर गए हैं। जिंदा आदमी वो काम नहीं कर सकता जो वो लोग करके गए। तो ये एक भाव है कि अब कुछ भी नहीं, सब माया है, न मैं न तू। ये भाव अल्टीमेट माइंड का है, वो भी क्षमता हमारे भीतर है। अब ये थोड़ा सा सबको समझने जैसा है कि ये छोटा बच्चा नादान, कमजोर क्यों नजर आता है, जबकि वो इतना शक्तिशाली है। वो क्यों सबको नादान और कमजोर समझ आता है? क्यों लगता है कि उसको कुछ सिखाना पड़ेगा? क्यों लगता है ऐसा? उसका कारण भी बहुत साफ है कि सबके ब्रेन मजबूत है। बच्चा कमजोर ब्रेन लेके आया था, उसको बुद्धि की बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन पूरा जगत पावरफुल ब्रेन से भरा पड़ा है। ब्रेन और माइंड का फर्क कोई समझता नहीं है, समझता है ब्रेन पावरफुल कर दो, तो बच्चे को ट्रेन करते हैं। छोटा सा बच्चा है, ये दुख दर्द कहां से आए, फिर हम जीवन भर रोते रहते हैं। छोटा सा बच्चा है, उसको ट्रेन करने कारण आए हैं, वरना बच्चा तो अपनी राह चलता है। बच्चा अपनी राह चल ही रहा था। लाए थे उस जहां से क्या क्या, लाए थे उस जहां से क्या क्या, लूट लिया इस जहां ने क्या क्या। बस यही हम जीवन भर रोते रहते कि हम क्या क्या लेके आए थे, सब लूट लिया। फिर जिंदगी भर का कष्ट हो जाता है ये जीना। एक बार हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो गया और उसके बदले में ऊपर के मन बनना शुरू हुए, तो फिर जिंदगी भर का कष्ट हो जाता है ये जीना। 1-2 दिन की मुसीबत हो तो कोई सह भी ले, हर एक की ये तकलीफ है। हर कोई एक ही जाल में उलझा है कि वो जो सुपर कॉन्शियस माइंड लेके आया था वो कमजोर हो गया, ऊपर के 3 मन और बुद्धि पावरफुल हो गई। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ और भी है इस जहां में गम के सिवा। कोई रोना रोना थोड़ा ही है। कितने सफल लोग हुए, कितने मस्त लोग हुए, तो वो कैसे बच गए। तो थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए कि बच्चों की बागवानी में कहां गड़बड़ हो रही है, सबसे प्रकृति को समझना पड़ेगा। इस पूरी प्रकृति पे आप नजर दौड़ाएं। मैंने पहले ही बोला कि हमारा मन और प्रकृति 2 ही चीज हमें प्रभावित कर रही है। बाकी हम जो सुनते बोलते करते उसका रत्ती भर असर हमारे जीवन पे नहीं हो रहा है, इसलिए हम सब कुछ करते हैं, परिणाम कुछ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा प्रकृति को देखें। प्रकृति में 2 ही ऊर्जा है, एक प्रेम की और एक क्रोध की। तीसरी कोई ऊर्जा इस प्रकृति में नहीं है, और ये पूरी की पूरी प्रकृति इस 2 ऊर्जा के कारण चल रही है। ये पूरी प्रकृति अस्तित्व में है टाइम और स्पेस के आपसी प्रेम के कारण। जो भी हमारे पास हसीन है, समझो पानी है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अटूट प्रेम के कारण वो पानी है। वैज्ञानिक क्या करते, 2-4 केमिकल मिला लेते, यानी कि उनका प्रेमपूर्ण मिलन कराते, कोई जोरदार दवाई बन के बाहर आ जाती। ये ऊर्जा है, प्रेम एक ऊर्जा है, और बगैर प्रेम के कोई परिणाम इस प्रकृति में नहीं आ रहे हैं। हमारे सौर मंडल में भी सबका आपस में प्रेम है, तब टिका हुआ है। वैसे ही क्रोध, पूरा विज्ञान की प्रगति किस पे टिकी है, प्रेम और क्रोध पे। पूरी प्रकृति किस पे टिकी है, प्रेम और क्रोध पे। अगर आग क्रोध करती तो लोहा मोल्ड होता, तो जाके टेबल बनती, तो जाके कुर्सियां बनती। बड़े बड़े विस्फोट करने पड़ते, क्रोध दिखाना पड़ता, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। थोड़ा सा प्रकृति को और गहराई से देखें। एक नदी है, प्रेम में बह रही है, लेकिन जब क्रोध आता तो बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेती। समुद्र है, लहरों से खेल रहा है, कितना प्यारा लगता, प्रेम पूर्ण वातावरण में खेलता है। जब क्रोध आता तो सुनामी का स्वरूप धारण कर लेता। यह पृथ्वी है, प्रेम में स्थिर रहती, क्रोध आता धरती कंप आ जाती।
तो प्रेम और क्रोध दो ही ऊर्जा है, दो ही एनर्जी है इस पूरी प्रकृति। नेगेटिव पॉजिटिव, क्रोध को आप नेगेटिव मानते हैं, प्रेम को पॉजिटिव मानते हैं। दो ही एनर्जी है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, दो ही एनर्जी है, इसमें कहीं कोई अपवाद नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिकली ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, प्रेम और क्रोध दो ही ऊर्जा है। और ये जो बच्चा होता है, आज के बाद गौर से देखना इस छोटे बच्चे को, वो दो ही भाषा जानता है, प्रेम की और क्रोध की। अगर कुछ मनचाहा आ जाता या उसे कुछ मनचाहा चाहिए होता और उसको लगता कि मैं पटा पाऊंगा, तो बड़ा प्रेमपूर्ण बात करता। उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, उसकी जिद पूरी नहीं होती, उसके मनमाफिक कुछ नहीं होता, तो वो क्रोध पे उतर आता। लेकिन तीसरी कोई भाषा छोटा बच्चा नहीं जानता है। बड़ी गजब की बात है। प्रकृति की विशाल ऊर्जा जो प्रेम और क्रोध के स्वरूप में बह रही है, वो बच्चा लेके आया है, हम लेके आए थे। जीवन बढ़ाने के लिए जो कंसंट्रेशन, उत्साह, दृढ़ता हमको चाहिए, हम लेके आए थे। आनंद, मस्ती, सुकून हम लेके आए थे, सब लुट गया। कहां चला गया? क्योंकि प्रेम पाप, क्रोध पाप। किसने कह दिया? लेकिन कहे चले जा रहे हैं, कहे चले जा रहे हैं। अब समझना बच्चे की दुर्गति कहां हो रही है। बच्चे को 2 साल, 3 साल, 4 साल तक छोड़ दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। बच्चा बड़ा खेलता है, मस्त रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, बड़ी पावरफुल जिद रहती है, बड़ा पावरफुल कंसंट्रेशन रहता है उसका। लेकिन 4 साल का होता तो हम पीछे पड़ जाते। अब तो बड़ा हो गया है, ये क्या नौकरों के साथ खेल रहा है, ये क्या कीचड़ में खेल रहा है, अरे उसको मजा आ रहा है, लेकिन हम ठूस देते। ये क्या कर रहा है, देखता नहीं कपड़े गंदे हो गए। अरे तो आपने ये जो सुपर कॉन्शियस माइंड खो दिया है, तो आप धो देना, आपका और कोई काम नहीं बचा। लेकिन उसको क्यों परेशान करते हैं? आप तो खो चुके, अब उससे ज्यादा करेंगे क्या? वो खेल रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे का मन देखो, बच्चे इकट्ठे हो जाते सब, तो बड़ा प्रेम से मिलते करते, खेलते करते भी थोड़ी देर में झगड़ा हो जाता, तो क्रोध पे उतर आते सब, ये फेंका वो फेंका, फिर आधे घंटे में भूल जाते, फिर वही बच्चे खेलने लग जाते। क्यों? क्योंकि प्रेम और क्रोध में कोई भी पाप नहीं है। लेकिन 1 सालों की गलत साइकोलॉजी समझने के कारण न मन को समझा, न प्रकृति के नियम को समझा, लेकिन बोल दिया कि प्रेम और क्रोध पाप है। बच्चा नादान है, उसको सिखाना पड़ेगा। तो हम बच्चे को सिखाते हैं। वो बच्चा जो पैदाइशी जंगल का शेर बन के पैदा हुआ था, हम उसको ट्रेंड करके सर्कस का शेर बना देते हैं। ये दुर्गति हो जाती बच्चे की, पीछे पड़ जाते बच्चे के। ये तो सीखना ही पड़ेगा, अब तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा तो वो रोता, बच्चा रोता है कि मुझे नहीं जाना मां, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे तेरे साथ बैठना है, मैं घर में खुश हूं, क्यों मेरी प्रसन्नता में व्यवधान डाल रहे हो? वो सोचता। हम समझते नहीं कि हमने स्कूल जाके क्या कर लिया। जाना तो पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना तो पड़ेगा, सलीके सीखने तो पड़ेंगे। अब ये आप जो भी सलीका सिखा रहे हैं उसे, आप जो कुछ बच्चे को सिखा रहे हैं, मैं आपकी भावना पर डाउट नहीं करता किसी की। स्कूल में टीचर भी सिखाते ऐसे खड़े होना, वो करना। उसको मालूम ही नहीं कि थोड़ा बड़े होते ही चारों तरफ से अटैक होने वाले हैं। ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो। कुछ करोगे तो बेंच पे खड़े कर दिए जाओगे, फर्स्ट नहीं आओगे तो डांट सुनोगे घर पे। क्यों? आप भविष्य बना रहे हैं। छोटे बच्चे को परंपराएं समझाई जाती, बेटा हम जो है ना ब्राह्मण हैं, तो अब बच्चे को मालूम ही नहीं हम क्या हैं, हम हिंदू हैं। हाँ, ऑर्डिनरी मत समझना अपने को। और उसको कहां पड़ी है, लेकिन उसकी ब्रेन की कंडीशनिंग की जाती, उसका ब्रेन पावरफुल बनाया जाता। ये सब हम करते, गौर से देखना। बच्चे को बड़ा सताते, इंतजार करते कि तू थोड़ा सा दिखना चाहिए कि हाँ अब बड़ा हो गया, अब आओ। तो सब टूट पड़ते। क्या परिवार, क्या चाहने वाले, क्या स्कूल, क्या समाज, क्या धर्मशास्त्र, सब टूट पड़ते उसको सिखाने के लिए, उसको ट्रेंड करने के लिए, जंगल के शेर को सर्कस का शेर बनाने के लिए। क्योंकि जब हम सर्कस के शेर हैं तो उसको जंगल का शेर कैसे बनने देंगे? यही हम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे का जो हम प्रेम दबा रहे हैं,
बच्चे का जो हम क्रोध दबा रहे हैं उसका क्या, इस पे किसी की निगाह नहीं जाती। ट्रेंड तो उसको कर रहे हैं आप, सोसाइटी के लायक बना रहे हैं, परिवार के लायक बना रहे हैं। जल्दी क्या है, बन जाएगा वो। सब बन गए, सारे अनपढ़ बन गए, सारे नास्तिक बन गए। प्रकृति के नियम को तो समझो। लेकिन किसी के पास कैलकुलेशन नहीं है बच्चे के क्रोध दबने का और बच्चे के प्रेम दबाने का। कितना दबता आप देखना आज के बाद कि आपको जो चीज ठीक लगती, आप जहां खुश है वहां से हिलना नहीं चाहते। प्रेमपूर्ण वातावरण में बैठे हैं, आप हिलना नहीं चाहते, आपको हिलना चाहिए भी नहीं, लेकिन हिलाने वाले आ जाते हैं। क्रोध एक स्वाभाविक क्रिया है, प्रकृति की ऊर्जा है। मेरे मन माफिक नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, तो मैं क्रोध करूंगा, मैं ऐतराज करूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि मुझे पसंद नहीं आया। क्रोध का मतलब क्या है, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं आया तो मैं चिल्लाया। अब आप बड़े हैं, बिठा दिया स्कूल बस में तो बैठ गया, रो रहा हूं, मर रहा हूं, लेकिन जा रहा हूं ना। लेकिन आप नोटिस तो करो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, वो टीचर ने डांटा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इतने छोटे बच्चे को बेंच में खड़ा करा, मुझे अच्छा नहीं लगा, कंपल्शन में डाला कि तुझे होमवर्क करना ही पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं, साइकोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है। ये जो क्रोध और प्रेम बच्चे का दब रहा है, यहीं से आकर मनुष्य जीवन की सारी दुर्गति स्टार्ट हो रही है। कोशिश सब कर रहे हैं कि हम बच्चों को अच्छा दें, लेकिन वो साइकोलॉजी समझे बगैर आप कैसे देंगे। तो बस कपड़ा लेके पहुंच गए, फूल को पहुंच रहे हैं, पत्तों को पहुंच रहे हैं, पत्ते फूल मुरझाए चले जा रहे हैं, बगीचा सूखा जा रहा है मनुष्यों का, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए समझना कि ये जो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है, ऊपर के जो 3 माइंड है, वो कहां से बन रहे हैं ये समझ लेना। थोड़ा सा प्रकृति का नियम फिर देखो। प्रकृति का ये नियम है कि यहां पर कोई भी मनुष्य या कोई भी न एक कण पैदा कर सकता, न किसी कण को मिटा सकता। कोई वैज्ञानिक छोटे से नमक का दाना दे दो, विज्ञान को बोलो तुम्हारी पूरी फोर्स लगा दे, इसको मिटा के बता दो, मिट सकता ही नहीं है। उनको बोलो बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, एक शक्कर का दाना पैदा करके बता दो, वो पैदा नहीं कर सकते। बहुत गौर से समझना, ये प्रकृति का नियम है। मैंने पहले ही कहा, हमारा मन और प्रकृति के नियम जो अटल है, सबके लिए है, समान है। लेकिन ये पक्षपात की शिक्षा हमें दी गई है, वो समझ मर गई है हमारी, जहां से हम समझे कि प्रकृति के नियम अटल है, हर एक के लिए है और बराबरी पे लागू है, हर कण पे लागू है, हर युग में लागू है कि कोई चीज ना तो पैदा की जा सकती, ना कोई चीज मिटाई जा सकती। तो फिर हमारे क्रोध और प्रेम को कैसे मिटाया जा सकता है, थोड़ा सा समझना। उस पे भी प्रकृति का नियम लग ही रहा है। हम जो बच्चे का क्रोध और प्रेम दबा रहे हैं, वो दब नहीं रहा, दब सकता नहीं नियम से। तो फिर उसका क्या हो रहा है, उसका रूपांतरण हो रहा है। बहुत प्यार से समझना, जो बच्चे का क्रोध और प्रेम दब रहा है, उसका रूपांतरण हो रहा है। जैसे पानी को गर्म करते हैं, आप करते चले जाओ, करते चले जाओ, तो बर्तन में से पानी गायब हो जाएगा। तो पानी गायब नहीं हुआ है, उसका भाप में रूपांतरण हो गया, भाप का बादल में हो गया, बादल फिर बरस गए, पानी में हो गया। तो एक चीज का दूसरी चीज में रूपांतरण हो रहा है। विज्ञान करता है और बड़ा उपयोगी रूपांतरण करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। वैसे ही हमारे जो भी भाव हैं, वो एक बार उठे तो फिर उसे दबाया नहीं जा सकता। लेकिन हम बच्चों को 4 साल से लेकर 9 साल तक सब दबा देते, तो उसका प्रेम दबता, उसका क्रोध दबता। फिर जाके मुसीबत खड़ी होती, जब उसका क्रोध दबता तो दुख, चिंता, टेंशन, वरीज, इन सब में रूपांतरण हो जाता और वो अनकॉन्शियस माइंड बना लेता, जो हमारे में था नहीं। ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा टोटल दबा हुआ क्रोध है। और जितना क्रोध दबा है, उतना उसका दुख, चिंता, टेंशन, ये जितने भी हमारे उटपटांग भाव हैं, उदासी, मनुष्यत, सब उसमें रूपांतरित हो गया है। अब क्या होता है, समझना एक चीज को, कि कोई एक गड़बड़ हो गई तो हर एक को चिंता अलग अलग होती है, सबको एक जैसी चिंता नहीं होती।
और कई ऐसे हैं जिनको चिंता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में कलेक्शन नहीं होगा तो आपको चिंता नहीं होगी। आप यह मत समझना कि यह चिंता का विषय है इसलिए मुझे चिंता हो रही है। आपको किस बात की चिंता हो रही है? ना आपको सूर्य उगाना है ना पृथ्वी घुमाना है, तो सारी चिंताएं क्यों हो रही है? ये अनकॉन्शियस में दबा है, वहां से धक्का आ रहा है। वैसे ही जितना प्रेम दबता है वो सब कॉन्शियस में इकट्ठा हो जाता और रूपांतरण हो जाता। लगाव, अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, इन सब में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता। अब ये दो माइंड और ऊपर का कॉन्शियस माइंड और मजबूत ब्रेन, बच्चा जो 80% सुपर कॉन्शियस माइंड लेके पैदा हुआ था उसका पूरा 80% 10 साल में कन्वर्ट हो जाता और ऊपर के 4 बुद्धि, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस बन जाते। क्योंकि ये जो 8 पॉइंट है, 7 मन और 1 बुद्धि, इन सबका टोटल हमेशा हमारे में 100 बना रहता है। बच्चा 80% के करीब सुपर कॉन्शियस माइंड लेके आता है, वो 80% जाके ब्रेन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बन जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मनुष्य सीखने लायक 85% से ऊपर 6 साल तक सीख जाता है। बिल्कुल सही है, वो 6 साल तक बच्चा सीख जाता है, उसके जीवन का डायरेक्शन तय हो जाता है। उसके बाद में तो हम सिर्फ जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ, तू हिंदू है, ये एटम इसको कहते हैं, H2O से पानी बना है, जानकारियां हैं, आप एकत्रित किए चले जाइए। आपका ब्रेन पावरफुल हो रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड पावरफुल हो रहा है, उससे आपका जीवन नहीं बन रहा है। जानकारियां जमाने भर के रख लीजिए, याद सब कुछ कर लीजिए, पर जमाने भर का लीजिए, उससे आपके जीवन पे इफेक्ट नहीं आ रहा है अगर आपका सुपर कॉन्शियस माइंड इस प्रोसेस में दब रहा है, मर रहा है और कमजोर हो रहा है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि एक चपड़ासी था, वो अपनी पत्नी के साथ रहता था, 2 ही जने रहते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, चाल में रहता था। लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा जीवन में टर्निंग पॉइंट आया कि चपड़ासी एकदम उग्रवादी हो गया, उसका दिमाग एकदम तेज रहने लगा। 6:30 बजे घर पे पहुंचे और पहुंचते ही पत्नी से झगड़ा शुरू कर दे, गाली गलौज, मारपीट, ये क्या करा, वो नहीं करा, खाना नहीं भिजवाया, टिफिन में ये नहीं आया था। अरे भाई सब ठीक था, वो ही खा रहे थे सालों से, कोई तकलीफ नहीं थी। पत्नी भी परेशान, वो तो आए और कोई भी बहाना ढूंढे, 1 सेकंड में बहाना मिले और पत्नी की धुलाई कर दे। तो 4-5 रोज ये चला लगातार। तो आसपास वाले सब इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि 6 बजे आज क्या होता है देखते हैं, है ना, इकट्ठे हो ही जाते हैं। और रोज ठीक 6:30 बजे शो हुए, रोज 6:30 बजे मारपीट हुए और रोज गाली गलौच, आधा घंटा चले, 35 मिनट चले, 40 मिनट चले, रोज चले। पत्नी को मालूम नहीं है क्या हो रहा है, चपरासी को समझ में नहीं आ रहा, बस गुस्सा आ रहा पत्नी पे। अब तो धीरे धीरे ये शो पॉपुलर हो गया, 200-500 आदमी इकट्ठे होने लग गए, 6 बजे से भीड़ लगने लग गई कि अब अभी होने वाला है। और हुए, मूंगफली के ठेले खुल गए, चना जोर गरम वाले आ गए, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो रही है, तमाशा हो रहा है फिक्स टाइम पे। ऐसा भी नहीं कि 10-20 मिनट लेट हो रहा हो, क्योंकि ऑफिस से निकले, घर आवे और धुलाई करे। चलता रहा।
2 महीने बाद अचानक क्या हुआ कि शो बंद हो गया। वो आया घर पे, करीबन लेट आया, 45 मिनट, 7:15 बजे आया। लोग बाग तो बैठे थे, बोले यार लेट आया और धुलाई करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने आते ही पत्नी से प्रेम से पानी मांगा, शांति से बैठे, बातचीत करी, खाना खाया और सो गए। सब जने बड़ा निराश हुए, तमाशा देखने आए थे, कुछ देखने को नहीं मिला। फिर सबने सोचा कोई बात नहीं यार, एक दिन ऐसा हो गया होगा, बर्थडे होगी पत्नी की, भाई वैलेंटाइन होगा, कुछ होगा, आज चुप होगा वो, कल फिर धोएगा। दूसरे दिन फिर आया वो 7:15 बजे, फिर लेट आया, कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं। 5-7 रोज ऐसा हुआ तो लोग बाग आना जाना बंद हो गए कि अब कुछ हो ही नहीं रहा है तो फायदा क्या। लेकिन कुछ बड़े जिज्ञासु थे, 3-4 जने, बोले अरे पता लगाओ ऐसा हुआ क्यों, और चांस देखें, कुछ ऐसा हो सकता है कि वापस झगड़ा शुरू हो जाए। तो उन्होंने जासूस लगाए, सब जने सूंघना शुरू करे। उन 3-4 लोगों ने सूंघना शुरू करा कि हो क्या रहा है। आखिरी में उनको कुछ ना सूझा तो चपरासी के ऑफिस पहुंच गए कि 6 बजे जैसे चपरासी निकला उसका पीछा करने लगे धीरे धीरे धीरे। तो चपरासी एक गार्डन में चला गया। अरे बोले गार्डन में क्यों गया? गार्डन में जाके उसने एक पोस्टर निकाला, उसमें उसके मैनेजर की तस्वीर थी। तो तस्वीर वहां पे लटकाई बेंच पे और डेड चिल्लाने लग गया, तेरी ऐसी तैसी ना, यूं ना व्यू ना। मैनेजर को खूब गाली गलौज, कुछ पत्थर मारे मैनेजर की तस्वीर पे। आधा घंटा उसने ये करा और घर आ गया। ऐसा क्यों हुआ समझना। वो साइकोलॉजिस्ट के पास गया कि भाई साहब ये हो रहा है, मैनेजर मेरे को बड़ा परेशान कर रहा है, ऑफिस में रोज डांटता है और मेरा घर पे रोज झगड़ा होता है, बीवी परेशान करती है। तो साइकोलॉजिस्ट समझ गया कि मैनेजर तो डांट रहा है लेकिन बीवी परेशान नहीं कर रही है, जो मैनेजर उसको दे रहा है वो बीवी पे निकाल रहा है। ये सिंपल है। आप गौर करना आज के बाद कि कोई आपको क्रोध देता है, आप नहीं बोल पाते तो तुरंत ढूंढते अपने से कमजोर कहां है, पर टूट पड़ो उस पर। क्रोध कहीं दबता है? गौर करना आज के बाद। ये मैं एक और किस्सा बताता हूं। एक वृद्ध माँ बाप थे, उनका एक बड़ा बेटा था, करीब 30-32 साल का था, और छोटा लड़का 11-12 साल का था। बड़ी गैप थी दोनों में, एज का बड़ा फासला था। अब होता ऐसा था कि बड़े बेटे को सुबह 8 बजे निकलना पड़ता था काम पे, अच्छी पोस्ट पे था, और शाम को करीब 8 बजे घर पे आता था। अब छोटे बच्चे का क्या है, वो ये चीज समझता नहीं था, तो सुबह से भैया को परेशान करने लग जाता। कभी जूते छुपा देता, कभी टाई छुपा देता, और सुबह सुबह भैया को परेशानी होती, बड़ा क्रोध आता उसको। सोचता भी चिल्लाऊं, लेकिन देखता कि मम्मी पापा वहीं बैठे हुए हैं, मैं इसको डांटूंगा वो मेरे को डांटेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो चुप रहता। भैया ऑफिस से आते फिर ये परेशान करता और रोज कुछ ना कुछ करता जिससे वो परेशान होता था। इतनी बार परेशान करता वो, भैया को क्रोध भी बहुत आता, लेकिन मम्मी पापा के डर से वो निकालता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके मम्मी पापा और उसकी पत्नी तीनों कोई फंक्शन के लिए 2 दिन के लिए दूसरे गांव चले गए। अब घर में वो छोटा भाई अकेला था। तो जैसे ही बड़ा भाई आया तो छोटे भाई को भी समझ में आता है, 10-12 साल का बच्चा था, कि अब कोई भी नहीं है भैया को देखने वाला और इतनी मेहनत करते हैं, तो आते उनको पानी दूंगा, उनकी व्यवस्था करूंगा, उनका कमरा साफ करूंगा। तो सब रेडी करके रखा उसने। भैया आए, आते उसने भैया से बोला, भैया लो पानी, 4-5 ठोक दी भाई उसको। ये करता है वो करता है, तेरे को तमीज नहीं है। अरे इससे ज्यादा तमीज क्या लोगे आप, आयर में पानी दे रहा हूं। लेकिन पुराना दबा पड़ा है, बहुत दिन से वेट कर रहा था वो, आज निकाल दिया। अब आप गौर करना, जब भी आप आपस में क्रोध करते हैं, क्या उस समय क्रोध का कारण होता है? आप जिस पे क्रोध करते हैं क्या उसकी गलती है? और गलती 5 है तो आपने 85 निकाला कि नहीं? तो ये 80 एक्स्ट्रा कहां से आया जो आपने दबाया था, वो निकाल रहे हैं आप ही की पूंजी है, दब नहीं सकता। इस नियम को समझो आप। एक और किस्सा सुनाता हूं मैं। एक मैनेजर लेवल का आदमी था, उसकी कंपनी में 500 वर्कर्स थे, मतलब काफी बड़ी पोस्ट थी उसकी। सुबह सुबह ऐसा हुआ कि वो ऑफिस जाने निकला, लेकिन ठीक 5 मिनट पहले उसकी पत्नी से कटर हो गई। इनकी तूतू में चल रही थी, लेकिन उसके पास टाइम था नहीं, ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी, तो क्या करे, तो झगड़ा आधा छोड़ के वो ऑफिस चला गया। ऑफिस तो चला गया लेकिन दिमाग तो गर्म ही था। गाड़ी में बैठे बैठे ड्राइवर पे चिल्लाया, गाड़ी ढंग से नहीं चलाता है, देखता नहीं कितना ट्रैफिक है, कितने जर्क आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, रोज जैसी चला रहा है। ठीक है, ऑफिस पहुंचा, क्योंकि पत्नी से झगड़ा बाकी था, दिमाग धुआं हुआ था, पत्नी घर पे थी, उसका कुछ कर नहीं सकता था। पहुंच गया ऑफिस,
ऑफिस जाते ही उसने असिस्टेंट मैनेजर को बुला के डांट दिया, बेमतलब, अकारण। तुमको समझ में नहीं आता, मुझे ऊपर रिपोर्ट देनी पड़ती, तुम्हारा कामकाज आजकल ठीक नहीं चल रहा है। अब असिस्टेंट क्या बोले, बाहर निकला, वो सीधे अकाउंटेंट की केबिन में घुस गया। क्या करते हो तुम लोग आजकल हिसाब का? जब देखो तब गड़बड़, जब देखो तब ऊंच नीच, पेटी कैसी क्या पोजीशन है बता? अरे बोले साहब सब अपडेट है, देख लो आप। नहीं नहीं, कब गड़बड़ है? वो क्या गड़बड़ है? अकाउंटेंट क्या करे बेचारा, उसने चपरासी को बुलाया, खूब उसको डांटा, खूब उसकी परेड ले ली। चपरासी परेशान हो गया, बड़े टेंशन में घर पहुंचा। घर पहुंचा तो गुस्सा तो उसको था ही, क्योंकि उसकी परेड ली थी। उसने जाके पत्नी को डांट दिया, बेमतलब झगड़ा कर लिया, खूब झगड़ा करा पत्नी से। अब पत्नी भी परेशान, तो पत्नी ने बाहर उसके बच्चा खेल रहा था, सब बच्चों के साथ उसको बुलाया और आते उसको 3-4 मार दी। क्या करता है, रोज खेलता रहता है। अरे रोज तो खेलता है, उसमें क्या होगा, आज नहीं खेलने का, होमवर्क करो। बच्चा भी परेशान, लेकिन बच्चा मजबूत था, बोले नहीं करूंगा होमवर्क, जाओ। फिर भग गया खेलने को, मार खा के फिर भग गया। लेकिन भग तो गया, लेकिन आपस के बच्चों से मारपीट शुरू कर दी उसने। अब वो एक मैनेजर का अपनी पत्नी से रह गया हुआ आधा झगड़ा, वो जाके मोहल्ले में मारपीट शुरू करवा दी उसने। तो ये क्रोध कहीं दबता है, किसी का दबा है? ये ऊर्जा है, दब सकती नहीं। प्रकृति का नियम है कि कोई चीज दब सकती नहीं। फिर आप कह देते हैं क्रोध पाप, आप कह देते हैं प्रेम पाप। किसका प्रेम दब गया? फिर ये प्रेम के कारण ही तो सहानुभूति, ना इमोशंस, ना कोई चाहिए, ना लगाव, ना उस चक्कर में यहां वहां सब फंस रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, अंदर से आ रहा है, आई एम अलोन, मिल जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये दबा हुआ प्रेम है जो आपको मरवा रहा है। इसलिए आप मेहरबानी कर समझ लीजिए कि सब कुछ अंदर दबा हुआ है हमारे, और ये इतिहास गवाह है। कोई चीज दबाई नहीं जा सकती, मनुष्य का कोई भाव दबाया नहीं जा सकता, ये प्रकृति का नियम है। आप क्यों सोचते हैं कि दब जाएगा? और जो कहने वाले हैं उनकी समझ पे तरस आती है कि क्रोध दबाओ, प्रेम पाप, क्रोध पाप। अरे यही तो दो ऊर्जा है, यही चली गई तो करेगा क्या आदमी? क्या कर लेगा वो आदमी जिसमें प्रेम नहीं और जिसमें क्रोध नहीं है? लेकिन हमारे भीतर अब सिर्फ क्रोध और प्रेम नहीं दबा है, समस्या गहरी हो गई है, क्योंकि क्रोध और प्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, रूपांतरण भी हुआ है, और अब तो सब अंदर दबा पड़ा है। क्या लगाव, क्या इमोशंस, क्या निराशा, क्या उदासी, और सब निकलता है। बैठे बिठाए सब कुछ ठीक है, आदमी उदास हो जाता है। क्या हुआ? अरे अंदर से पड़ी हुई थी थोड़ी सी, आ गई बाहर। बैंक में बैलेंस जो है, क्या करोगे आप? कुछ नहीं है, सब ठीक है। सोचना कभी, अचानक मूड ऑफ हो गया, बोले क्यों? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, अंदर से आया है। क्या करोगे? तुमने दबाया है, भुगतना पड़ेगा। चोरी तक दबी हुई हमारे अंदर अब ईर्ष्या तक दबी हुई है, सब निकलता रहता है। अमेरिका जैसों में यह किस्सा हुआ है कि एक बार लाइट चली गई 48 घंटे के लिए, खूब लूटपाट हुई शहर में। अरे ये कहां थे सब चोर? अंधेरे में कैसे आ गए? दबा पड़ा था। आप भी देखना, बड़े सज्जन हैं, हेलो हाय, ठीक है कोई बात नहीं। हाईवे पे जाइए, 4-5 जने बैठे और जरा सा कोई एक्सीडेंट कर ले और लगता है वो अकेला है, 5 जने मिलकर टूट पड़ते, बड़े सज्जन बनते ही हूं, अंदर है निकल पड़ता। किसी ने कट मार दी गाड़ी को, और हल्की सी चोट लगी, जानबूझ के तो नहीं मारी ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? 3 घंटे उलझ जाते हैं वहां। ये क्या है? सब अंदर दबा पड़ा है जो निकल रहा है। एक चीज समझो कि अब 2 मुसीबत हमारे सामने है, 2 मुसीबत बड़ी गहराई से हमारे सामने। एक तो बच्चा जब पैदा होता है तो मेहरबानी कर उसके प्रेम और क्रोध मत दबाओ किसी कीमत पर। मैं वादा करता हूं बच्चा कहां का कहां पहुंच जाएगा, उसका भाग्य है पहुंचना, उसका अधिकार है पहुंचना, वो तो पहुंच ही जाएगा अगर प्रेम और क्रोध नहीं दबेगा। दब गया है और हमारे ऊपर के माइंड बन गए हैं, तो रास्ता क्या है? तो रास्ता एक ही है कि जो कुछ आ रहा है उसको मेहरबानी करके अब निकल जाने दो। समझ लो कि दब नहीं सकता है। और आप गौर करना कि जिस परिवार में छोटे मोटे झगड़े आपस में होते रहते हैं, उस परिवार का प्रेम हमेशा बना रहता। लेकिन जिस घर में डिसिप्लिन है, बोलने की छूट नहीं है, बाहर से बड़ा दिखता 5 भाई एक है, थोड़ा सा पिताजी गए नहीं, 5 अलग। जहां पर क्रोध नहीं है वहां पर प्रेम नहीं है। और गौर करना, आप क्रोध किस पे करते हैं?
आप क्रोध अपना निकालते कहाँ हैं? जिससे आप प्रेम करते हैं। आप चलते रास्ते हर जगह क्रोध नहीं निकालते। जिसको आप जानते नहीं, जो आपसे बड़ा है, जिसके सामने आप क्रोध कर नहीं सकते, जिससे आपका लगाव नहीं है, जिससे आपको प्रेम नहीं है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है, आप उस पर क्रोध नहीं निकालते हैं। और जो क्रोध दबा रहा है उसका प्रेम भी दब जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, जिनमें रोज छोटे छोटे झगड़े होते हैं, चाहे भाई हो चाहे दोस्त हो, उनमें बड़ा झगड़ा कभी नहीं होगा। और जहां झगड़े ही नहीं होते वहां एक ही बार फुल एंड फाइनल झगड़ा होता है। आज पति पत्नी की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि सबने एक दूसरे के खिलाफ क्रोध दबाया है, जो अब दुश्मन बनकर निकल रहा है। और कुछ कारण नहीं है, किसी में कोई खराबी नहीं आ गई है, रातों रात कोई बिगड़ नहीं गया है, लेकिन क्योंकि 25 बार उसने आपके कारण अपना प्रेम और क्रोध दबाया है, 40 बार आपने दबाया है, अब एक लेवल आ जाता जब वो चीज जहर हो जाती, एक दूसरे को दुश्मन नजर आने लगते और झगड़ा हो जाता। नीरज साहब की कविता सुनाता हूं, सबने सुना होगा हालांकि गाना, लेकिन कि जब बच्चा पैदा होता है, आप बड़े ध्यान से समझना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी भावना क्या होती, हमारी उससे अपेक्षा क्या होती, वो किस पोटेंशियल को लेकर पैदा होता है कि हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, होंठ थे खुले कि हर बहार को पुकार लूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। ये बच्चे की पोटेंशियल है। हम भी बच्चे को उस निगाह से देखते हैं कि यह स्वर्ग भूमि पे ले आएगा, पूरे दुनिया के दुख दर्द दूर कर देगा, बड़ी तमन्ना रखते हैं हम उससे, और बाद में उसको उस लायक बना देते हैं जहां से उसके पास अपने खुद के दुखों का इलाज नहीं बचता। और जब बुढ़ापा आता तो वही बच्चे से जो हम उम्मीद करते, वही बच्चा जो अपने लिए गाता, वो कहता, हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, वह उठी लहर कि दह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे निर्नयन से भरे, ओढ़ कर कफन पड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। यह मनुष्य जीवन एक अवसर है सुख और सफलता के झंडे गाड़ने का और एहसास करने का। हम उसको खो देते हैं और बुढ़ापा आते आते कुछ किसी के हाथ में नहीं बचता, चुक जाते हैं। इसलिए नीचे के मन पे ध्यान दो, वो इंटेलिजेंस से, ऊपर के मन बनाने से बचो, बन गए तो उसको हटाओ, और बच्चों के मेहरबानी कर मत बनने दो। नीचे के मन को नहीं मालूम कि ऊपर दुख होता है, जो नीचे के मन में पहुंच गया उसको नहीं मालूम, बुद्ध को नहीं मालूम, आइंस्टाइन को नहीं मालूम, एडिसन को नहीं मालूम, कबीर को नहीं मालूम कि दुख क्या चीज है, चिंता क्या होती है। ऊपर के मन वालों को यह नहीं मालूम कि इंटेलिजेंस क्या होती है, उनको यह नहीं मालूम कि कैसे दूसरी फेल एडिसन नाइट वॉचमैन महान वैज्ञानिक बन जाता, नंबर 1 वैज्ञानिक बन जाता। उनको नहीं मालूम, उनको नहीं समझ में आता कि जिस पेड़ पे बैठा है उसी की शाखा काट रहा है। बुद्धिहीन महाकवि कालिदास बन जाता है। अरे भाई, बुद्धि नहीं थी तो इंटेलिजेंस बह गई। समझो फर्क, मन की शक्ति से बह गई। अंतिम कविता आपको सुनाता हूं कि अंधकार को शिकायत है, अंधकार को शिकायत है कि सूर्य मेरा पीछा कर रहा है, पर सूर्य को पता ही नहीं है कि अंधकार क्या है। जिन्होंने भी यात्रा इन नीचे के मनों की तरफ करी है, उनको पता ही नहीं है कि जीवन में दुख आते कैसे हैं, सफलता मिलती कैसे नहीं है। वो घर बैठे रहते हैं और सफलता आ जाती। वो जो करते सिर्फ मस्ती में करते, अपनी खुशी के लिए करते और सफलता आ जाती। इसलिए तो कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता, और नंग धड़ंग बड़ंग जनों को दूरबीन से ताड़ के देता। हाँ, इसके पास कुछ नहीं है, बस ये पक्का आदमी है, दो इसको टपाक। किसों किसों को देता, कहां कहां देता, लेकिन वो किनको देता? जो बच्चे हैं, जो बच्चे रह गए, जो बच गए, उनको देता। जिनके ऊपर के माइंड बन गए, ब्रेन बन गया, उनको नहीं देता। इसलिए कहता हूं कि अज्ञान की शिकायत है कि चेतना मेरा पीछा कर रही है। अज्ञान की शिकायत है कि चेतना मेरा पीछा कर रही है, पर चेतना को तो पता ही नहीं कि अज्ञान क्या होता है।
उसे मालूम ही नहीं कि ऊपर के माइंड क्या होते हैं। और आप भी आज के बाद गौर कर लेना, देख लेना कि जीवन में किन्होंने प्रगति करी। हम कहते हैं बच्चा हमारी सुनता ही नहीं, माँ बाप कितना नाराज होते। उसको मालूम है घर पे गेस्ट आए हैं, उसको मालूम है पानी लाना है, नाश्ता लगाना है, बक गया। और देखो दूसरा कितना सीधा है, यहीं के यहीं खड़ा है, बड़ा प्यारा है, वो वेटर बनेगा। आज के बाद देख लेना, जिस बच्चे से माँ बाप और टीचर खुश है वो जीवन में कुछ नहीं करने वाला। जितने शैतान हैं, जितने उपद्रवी हैं, जिन पर उम्मीद ही नहीं है माँ बाप को कि तो निकल गया हाथ से, वही सबको पालता, वही सबको रखता, वही प्रगति के शिखर जूता। और जितने आज्ञाकारी हैं, ओबेडिएंट है, फिर बीबी के ओबेडिएंट बन जाते हैं, उनका भाग्य हो जाता। यस मैडम, आप स्टीव जॉब्स से लेकर एडिसन से लेकर कृष्ण से लेकर बुद्ध तक सबको पढ़ लो, कोई किसी के बस में नहीं आए, सबसे बचते बचाते निकल गए। कितने उपद्रव, कितने नौटंकीबाज, स्टीव जॉब्स, एडिसन, आप किसी की भी बायोग्राफी पढ़ लीजिए। तो बच्चा शैतान है तो आप खुश हो, उसमें ऊर्जा है तो आप खुश हो, वो क्रोध कर रहा है तो आप खुश हो, वो खिलौने बिगाड़ रहा है तो आप खुश हो, एडिसन बनेगा। उसको डांटो मत, समझो बच्चे की ऊर्जा, समझो बच्चे की क्षमता, समझो। और वो विरोध करता है तो उसको भी समझो, उसको भी कुछ बनना है। बच्चे को कहते हो भगवान का अवतार है, फिर उसको सिखाते क्यों, परेशान क्यों करते हो? वो अपने आप जाएगा, जवाबदारी से जाएगा, वो स्कूल भी जाएगा, वो पढ़ेगा भी। लेकिन बच्चा किसी कीमत पर अपना सुपर कॉन्शियस माइंड नहीं मारेगा, और उसको मारे बगैर वो बढ़ता जाएगा। अगर उसको अपने आप एक दो बार समझा दिया, ठीक, नहीं समझा, जीत कर रहा है तो खुश हो, वो विरोध कर रहा है तो खुश हो, वो आपकी नहीं सुन रहा है तो खुश हो। इसलिए बच्चे की ऊर्जा पहचानो, उसकी क्षमता पहचानो। हमारी बागबानी गलत हुई है, लेकिन हम छोटे बच्चों की बागबानी गलत ना करें। और अगर हम आगे बढ़ गए, हमारे ऊपर के मन जग गए हैं, तो आज के बाद एक ही कोशिश करें कि ऊपर के मन को कमजोर करें। बड़ी दुर्गति हमारी। आज हमको किस लिए जीना है? कि हमको वो सुपर कॉन्शियस माइंड जो हम लेके आए थे वो वापस पाना है। इतनी दुर्गति हो चुकी, आज डायरेक्शन दिया मैंने। थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, Mr. Deep Trivedi will now take questions. सर आपने कहा था अगर हम क्रोध को दबाते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड बन जाता है, और प्यार को दबाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है। तो प्यार को दबाने से सबकॉन्शियस माइंड कैसे बनता है? क्योंकि प्रेम कन्वर्ट होता है, मैंने बताया ना कि चीज़ों का रूपांतरण होता है। जब आप दबाते हैं तो दबता नहीं है। क्रोध को दबाने से क्रोध डबल फोर्स से बाहर तो निकलता ही है, लेकिन उसके अलावा भी वो परवर्ट होकर कन्वर्ट होता है दुख, चिंता, टेंशन में। वैसे प्रेम दबता तो नहीं है, मिटता तो नहीं है, लेकिन वो भी कन्वर्ट होता है भावना, लगाव, सहानुभूति, इमोशंस वगैरह में। मीन्स एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एनर्जी। प्रेम और जो ये क्रोध है, इसको पिघला के बदला जा सकता है। देखो ऐसा है कि प्रेम और क्रोध ऊर्जा है। हम कर क्या रहे हैं? हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं टेंशन, दुख, चिंता, लगाव, इमोशन में। बुद्ध और कृष्ण ने कन्वर्ट करा है क्रोध को करुणा में और प्रेम को ज्ञान में। तो कन्वर्शन होगा, खत्म नहीं हो रहा उनका क्रोध और प्रेम, लेकिन एक अपर साइड कन्वर्शन है, एक लोअर साइड कन्वर्शन है हमारा। और बीच में है कि जो क्रोध और प्रेम जितना भी भीतर है उसका जो भी परवर्शन हो उसको निकाल दो। निकाले बगैर उद्धार नहीं है। तकलीफ होती है, फंस गए हैं, कैसे निकालें, क्यों निकालें? अब वो तो उनसे पूछो जिन्होंने आपकी बागबानी करी, लेकिन निकाले बगैर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपके कट 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 काट दूंगा। जो कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन तू चिंता मत कर, यदि तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी मैं मेरे वचनों से तेरा दुख रूपी इस नौका से पार करवा दूंगा। क्योंकि कितने पाप, कितने दुख, कितना परवर्शन अंदर पड़ा होगा, शब्द से सब कट जाते। और नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, नेगेटिव उसका परवर्शन होता है। प्रेम और क्रोध तो सीधी सीधी एनर्जी है। उसको ऊपर ले जाएंगे तो करुणा और ज्ञान में बदल जाएगी, नीचे ले जाएंगे तो ये जितने भी भाव है जिनके कारण हम परेशान है वो हमको पकड़ते हैं। सर आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, और मेरा क्वेश्चन अभी उस क्वेश्चन का कुछ तो जवाब यहीं पर मिल भी गया, लेकिन फिर भी क्लियरली आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, किस तरह कलेक्टिव माइंड में जाया जाए, किस तरह उस तरह की यात्रा शुरू की जाए? मैंने पहले बताया कि हमारा आपस में सबसे प्रेम है। मैं तो ऑफिस में भी सबको कहता हूँ, मेरी ऑफिस में, कि तुम चिंता मत करो,
कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारे भीतर जो है उसको पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दो। क्रोध आता है, कर लो, चलो कितना क्रोध कर लोगे, मुझे मार दोगे, मारो। ये मत सोचो कि तुम बॉस को मार रहे हो, तुम्हारे पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्रोध तुम कर नहीं रहे हो, भीतर से धक्का आ रहा है। सो हमको समझदारी से वातावरण बनाना पड़ेगा कि क्रोध का मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाले को कोई चीज पसंद नहीं आई है, एक, या अंदर खजाना है, दो, और क्या है। उसने इस तरीके से बात कर ली, अरे कर लेने दो ना भाई, 2 मिनट बाद ठीक हो जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा प्रकृति को देखें कि बादल गरजते हैं, कितनी जोर गरजते हैं, क्रोध करते हैं, पूरा क्रोध कर लेते हैं, बरस जाते हैं, गायब हो जाते, सूरज निकल आता। तो क्रोध निकल जाएगा तो हमारे जीवन का सूरज बाहर निकल आएगा। अगर हमारे जितने भाव भीतर दबे वो निकल जाएंगे, लेकिन फिर बुद्धि और अहंकार उलझाते हैं। वो कहते हैं नहीं आप देखते नहीं, ये धंधे का क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी कर दी, काम टेंशन का है। अरे भाई वो काम टेंशन का नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है, जो होना होगा होगा। आप ये क्यों नहीं समझते कि किसी बात का किसी चीज से कनेक्शन नहीं है, बुद्धि अहंकार कनेक्शन बिठा रही है। इस कारण से हम सोचते हैं कि ये विषय चिंता का है, हम चिंता कर रहे हैं, ये विषय दुख का है इसलिए हम दुख कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, दुख अंदर है, बुद्धि कनेक्शन बिठा रही है, बाकी और कुछ भी नहीं, दुख बाहर निकल रहा है। वरना क्या दुख है और किसके दुख है? कृष्ण से ज्यादा दुख एक मनुष्य के जीवन में आ ही नहीं सकते, तो भी क्या दुख है। और फिर भी कृष्ण से प्रसन्न व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है, क्या दुख है। क्या बुद्ध और महावीर को दुख नहीं दिए गए? दोनों हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हो गए, तो क्या किसी ने छोड़ दिया होगा? लेकिन उनके भीतर नहीं है तो देने से फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को भी। क्या कबीर को नहीं सताया? क्या क्राइस्ट को नहीं सताया? तो क्या फर्क पड़ गया? मीरा को नहीं सताया तो क्या फर्क पड़ गया मीरा को? तो कोई कनेक्शन नहीं है कि मीरा तुम नाच रही हो और तुम्हें कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, दुख का कारण है, मीरा दुखी हो जाओ। ये कोई दुख के कारण है? वो सामने वाला अपना कर रहा है जो उसकी समझ में आ रहा है, आपको वो करना है जो आपकी समझ से ठीक है। लेकिन भीतर है तो कनेक्शन बैठ जाता है, हर एक का नहीं बैठता है। हमको तो कोई यूं देखता है, भीतर है तो, और देख के यूं उसने मुंह, सिर्फ मुंह घुमा ले आदमी, हम पूरे पूरे हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर भरा हुआ, वरना उसने मुंह यूं करा, उसने मुंह हिलाया, उसने मुंह बिगाड़ा, सारी प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम है वो रहा, हमको क्या करना। अच्छा, कोई अपने गाली देता है, कोई गुस्सा कर रहा है, तो शक्ति किसकी लॉस हो रही है? उसकी हो रही है। तुम मजा लो, एंटरटेनमेंट करो, लेकिन वो कब कर पाओगे? जो कबीर कहते हैं कि नदी किनारे बैठ के सबका मुजरा देख, लेकिन तुम मुजरे कब दे पाओगे? जब मुजरे के पार्ट नहीं हो। कबीर मुजरे के पार्ट नहीं है तो बैठे हैं, भी देख रहे हैं, ये गुस्सा कर रहा है, ये पत्नी से झगड़ रहा है, ये कर रहा है, मजे लो। फ्री में तमाशा इस संसार में है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ये संसार दुनिया बना रखी सबने। लेकिन थोड़ा सा दूर होंगे तो भीतर से निकाल देंगे और मैं काट दूंगा, बाकी जितनी भी चीजें हैं, सिंपल से सिंपल चीजें हम समझते जाएंगे, सब कट जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain,
डे स्लीप, नेचुरल इंटेलिजेंस, चेंज योर फ्यूचर, ईगो, नॉन वायलेंस, फ्रीडम तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।